Hello friends, how are you? I hope you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना from उत्तर प्रदेश. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल से रिलेटेड सेकंड चैप्टर व्यावसायिक आचरण एवं नीति। उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने जीवन कौशल डिस्कस किया था, तो इसी के संदर्भ में आगे हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, और उस चैप्टर का नाम होगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। अच्छा, व्यावसायिक आचरण है क्या, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो व्यावसायिक आचरण एवं नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध कई क्षेत्रों में पैदा हुए नैतिक सवालों से है, जैसे चिकित्सकीय, तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक नैतिकता। इन क्षेत्रों में पैदा हुए सवालों से संबंध होता है किसका? व्यावसायिक आचरण और नीति का। दूसरा पॉइंट दिया है, यह नैतिकता का वह रूप है जो व्यावसायिक माहौल में जन्मे नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है। अगला पॉइंट है, यह व्यवसाय आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। यह व्यक्तियों और व्यापार संगठनों के आचरण पर समग्र रूप से प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं, यह पेशेवरों द्वारा अपेक्षित व्यवहार के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट मानकों को शामिल करता है। तो जो व्यावसायिक आचरण और नीति है, ये क्या शामिल करता है? पेशेवर द्वारा अपेक्षित व्यवहार के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट मानकों को शामिल करता है। अगला पॉइंट है, यह निर्णय लेने, अपने कौशलों को लागू करने और परिस्थितियों में उचित फैसले लेने में सक्षम बनाता है, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन व्यावसायिक आचरण और नीति के द्वारा हम किसी कार्य में निर्णय लेने, अपने कौशल को लागू करने और परिस्थितियों में उचित फैसले लेने के सक्षम बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को अपने पेशेवर नैतिकता का ज्ञान एवं उनका उत्तम प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि उन्हें बच्चों को या छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ ही उनके जीवन के बहुमूल्य पाठ को पढ़ाना आवश्यक होता है। एक शिक्षक का काम होता है बच्चे को आने वाले समय में किस तरीके से रहना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है, वो सारी चीज़ें सिखाने का। अगला है, व्यावसायिक नैतिकता प्रामाणिक एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यावसायिक नैतिकता का प्रकार कौन सा है, तो प्रामाणिकता भी हो सकता है और वर्णनात्मक, तो दोनों तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षा में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है। कुछ व्यावसायिक संगठनों ने व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता में ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वफादारी आदि तत्वों को रखा है। और इससे पहले मैं एक बार एक क्लास करा चुकी हूँ, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को बताया था। पारदर्शिता क्या है, जवाबदेहिता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, तो उन क्लासेस को आप जरूर देखें। अगला पॉइंट है, शिक्षा के संबंध में शिक्षकों को भी अपने पेशेवर आचरण में उपरोक्त आवश्यक तत्वों के साथ साथ सीखने की आदत, छात्र हितों को प्राथमिकता, छात्रों के साथ उचित समन्वय बनाने का गुण होना चाहिए। क्लियर बात यह है कि आप एक बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देते हैं, कैसे डील करते हैं, बच्चे को क्या सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। आगे पॉइंट है, व्यावसायिक नैतिकता में सैद्धांतिक मुद्दे। कुछ दार्शनिकों का ये मानना है, कुछ दार्शनिक और अन्य लोग व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्य से सहमत नहीं होते। जैसे अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख समर्थक थे। इस दृष्टिकोण के एक समर्थक कौन थे? मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों का तर्क ये होता है कि व्यवसाय एक नैतिक कर्तव्य है। क्या कहते हैं कि व्यवसाय क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से अपने हितधारकों, अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। देखिए, व्यावसायिक नैतिकता मतलब आप जैसे कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी ईमानदारी आप करें, तो क्या है ये? नैतिकता है। कैसी नैतिकता? व्यावसायिक नैतिकता। अब हम बात करें आगे दिए हुए पॉइंट की। कुछ विद्वानों ने व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को अपनाया। थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डफी जैसे विद्वान इस सिद्धांत के समर्थक हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बनता है कि व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को किसने अपनाया, तो थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डफी ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्यावसायिक नैतिकता जो है
इसमें व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्य से कौन सहमत नहीं थे? तो मिल्टन फ्रीडमैन सहमत नहीं थे। व्यावसायिक नैतिकता पर धार्मिक मुद्दे। व्यावसायिक नैतिकता पर ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व के धार्मिक विचार अक्सर व्यावसायिक नैतिकता को कम करके आंकते हैं। एशिया और मध्य पूर्व में धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ने व्यवसाय के आचरण पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ा है और व्यापार मूल्यों का सृजन किया है। अगला पॉइंट दिया है क्रियान्वयन। अगला पॉइंट है क्रियान्वयन और फिर महत्व। किस तरीके, क्या इसका महत्व और कैसे क्रियान्वयन होता है? तो पेशे की स्वच्छता एवं अखंडता बनाए रखने हेतु आंतरिक तौर पर संगठनों में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं। अनुशासनात्मक कोड पेशे को आचरण के एक मानक के रूप में परिभाषित करने और सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। महत्व की हम बात करें तो व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक जीवन में तेजी से उत्पन्न हो रहे परिवर्तनों के कारण उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। व्यावसायिक नैतिकता क्या करती है? जो सामाजिक जीवन है इसमें तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता शिक्षकों के आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष के रूप में मानी जाती है। यह पेशे में जनता का विश्वास भी रखता है। अगला पॉइंट दिया है शिक्षण में व्यावसायिक आचरण एवं नीति। यह बौद्धिक कौशल पर आधारित क्रिया है। इसमें व्यक्तिगत उन्नति से कहीं अधिक सामाजिक उन्नति होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, इसके बारे में आपको जानना है। शिक्षक अपने कार्य को जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे वरन उसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। साथ ही उसे आत्मसिद्धि एवं अभिव्यक्ति का उपाय समझेंगे। ये किसने कहा? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको करा सकती थी बट थोड़ा सा आपने डिटेल को पढ़ लिया तो इसके बाद में आप क्वेश्चंस के आंसर करने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन है व्यावसायिक नैतिकता क्या है? ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित, या व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशलों को लागू करने हेतु एक उपागम है, या भविष्य की व्यावसायिक रणनीतियों पर विचार करने हेतु एक संस्थान का सूक्ष्म रूप है, या कॉरपोरेट मानकों में बदलाव हेतु एक कार्यक्रम प्रणेता है। बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था व्यवसाय में निर्णय लेने और कौशलों को लागू करने के लिए एक उपागम है ये, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता में क्या शामिल होता है? व्यक्तिगत मानक, कॉर्पोरेट मानक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक नैतिकता में व्यक्तिगत मानक और कॉर्पोरेट मानक दोनों शामिल होते हैं, इसलिए आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई? वर्ष 1984, 1985, 1986 या 1987? इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई 1986, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, वह संस्था जो अध्यापक शिक्षा पद्धति के साथ साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करती है, क्या है? EBSE, ICSE, NCERT या TMH? इसका आंसर सभी को पता है, क्लियर है, क्या होगा? ऑप्शन थर्ड NCERT। जो लोग ऑप्शन थर्ड को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पेशेवर आचरण एवं नैतिकता के प्रारंभिक उदाहरण में से कौन प्रथम है? ऑप्शन है हिपोक्रेटिक शपथ जो चिकित्सालय क्षेत्र से संबंधित है, मिल्टन फ्रीडमैन जो अर्थशास्त्र से संबंधित है, थॉमस डोनाल्डसन जो रसायन से संबंधित है, थॉमस डफी जो भौतिकी से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है पेशेवर आचरण एवं नैतिकता के प्रारंभिक उदाहरणों में कौन प्रथम है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हिपोक्रेटिक शपथ जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। पेशेवर आचरण एवं नैतिकता के प्रारंभिक उदाहरण में से एक है। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा योजना में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? ऑप्शन तकनीकी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या महिला शिक्षा? क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये और जीके में भी ये बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बुनियादी शिक्षा। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की सिफारिश की या वर्धा शिक्षा
ऑप्शन में मिले या बुनियादी शिक्षा एक ही बात है। इसकी सिफारिश करने वाले महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए तो उनका करेक्ट है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952 या 1953। इसका आंसर भी क्लियर है, अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने जाना था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो विश्व अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ना है ये, क्या है ये? विश्व अनुदान आयोग। विश्व अनुदान आयोग की स्थापना हुई 1953। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो करेक्ट आंसर हो जाता 1952। तो ऑप्शन इसका 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन या संस्था में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं पेशे को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, पेशे को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, पेशे की अखंडता को बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या होगा? संगठन या संस्था में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पेशे की स्वच्छता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए आंतरिक तौर पर संगठन में अनुशासनात्मक कोड दिए जाते हैं। तो अखंडता ऑप्शन कहाँ पर है? पेशे की स्वच्छता और अखंडता बनाए रखने के लिए, तो पेशे को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम डी के साथ में जाएंगे क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संगठनों ने अपनी संस्था में किन तत्वों को रखा है? विश्वसनीयता, ईमानदारी, जवाबदेही या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है आचार्य लक्ष्मण सेन समिति 1985, आचार्य तनय पांडु समिति 1986, या आचार्य राममूर्ति समिति 1990, या आचार्य रामचंद्र वोरा समिति 1990। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, आचार्य राममूर्ति समिति 1990। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, इस बात का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन, पेशेवर शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन है जिसने कोई भी डिग्री प्राप्त की है, जिसने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की है, जिसने किसी भी साहित्य क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की है, या जिसने पुरातात्विक क्षेत्र में भी डिग्री प्राप्त की है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। पेशेवर शब्द का तात्पर्य होता है जिसने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह विद्वान जो व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से सहमत नहीं थे। ऑप्शन है थॉमस मुलर, थॉमस डोनाल्डसन, या मिल्टन फ्रीडमैन, या थॉमस डफी। व्यावसायिक नैतिकता के उद्देश्यों से कौन सहमत नहीं था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मिल्टन फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को किन विद्वानों द्वारा समर्थन दिया गया? तो इसके बारे में भी बताया था। क्या होगा इसका आंसर? मिल्टन फ्रीडमैन होगा, या थॉमस डफी होगा, या थॉमस डोनाल्डसन होगा, या बी और सी दोनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी और सी, यानी कि नैतिकता में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को किसने समर्थन किया था? थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डफी दोनों लोगों ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, दिया है शिक्षा में किस नैतिकता को महत्व दिया जा रहा है? ऑप्शन है रचनात्मक, कथात्मक, या संश्लेषणात्मक, या वर्णनात्मक। बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में नैतिकता को महत्व दिया जा रहा है। तो जब मैं महत्व आपको बता रही थी तो तब मैंने आपको बताया था कि शिक्षा में वर्णनात्मक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। कैसी? वर्णनात्मक। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम वर्णनात्मक के साथ में जाएंगे। ठीक है,
किसके साथ में जाएंगे, वर्णनात्मक, क्योंकि व्यावसायिक नैतिकता जो है वो प्रामाणिक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक नैतिकता को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4? व्यावसायिक नैतिकता को कितने प्रकारों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। अभी मैंने आपको बताया अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। व्यावसायिक नैतिकता को 2 प्रकारों में बांटा गया, प्रामाणिक और वर्णनात्मक। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एबट रिपोर्ट की सिफारिश किससे संबंधित थी, बीए पास छात्रों की उच्चतर शिक्षा से, बीएससी पास छात्रों की उच्चतर शिक्षा से, बुनियादी शिक्षा में तकनीकों के आगमन से, या बीएससी पास छात्रों हेतु प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से? बताइए 16 का आंसर क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एबट रिपोर्ट की सिफारिश किससे संबंधित थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीएससी पास छात्रों हेतु प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किन विचारों में व्यावसायिक नैतिकता के स्तर को कम करके आंका गया है, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, धार्मिक विचार या सामाजिक विचार? व्यावसायिक नैतिकता के स्तर को कम करके आंका गया है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक विचार। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, चार्ल्स वुड ने अपनी रिपोर्ट किस शिक्षा पर दी थी, बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा? क्वेश्चन नंबर 18। चार्ल्स वुड ने अपनी रिपोर्ट व्यावसायिक शिक्षा पर दी थी, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थॉमस डोनाल्डसन ने व्यावसायिक नैतिकता में किस सिद्धांत को अपनाया है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या आर्थिक प्रबंधन सिद्धांत, व्यावसायिक प्रबंधन सिद्धांत या व्यावसायिक नैतिकता का सिद्धांत? इसके बारे में भी आपको बताया था थॉमस डोनाल्डसन, और एक और नाम मैंने आपको बताया था थॉमस डफी। इन दोनों ने कौन से सिद्धांत को अपनाया था, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को अपनाया था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको आंसर करना है फटाफट से। पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता शिक्षकों की आध्यात्मिक गतिविधियों के किस पक्ष के रूप में मानी जाती है, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक या राजनीतिक? 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर बताना है। पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता शिक्षकों की आध्यात्मिक गतिविधियों के किस पक्ष में मानी जाती है? तो आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष में मानी जाती है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिकता की बात की जा रही है कि व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता शिक्षकों की आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने कहा था कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को जीविकोपार्जन का साधन नहीं समझकर उसे समाज सेवा का महत्वपूर्ण अंग समझेंगे? इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, यहाँ समाज सेवा होगा, समाज सेवा का महत्वपूर्ण अंग समझेंगे। इस बात को कहने वाला कौन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, चार्ल्स वुड समिति, हंटर आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इस बात को कहने वाला था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अपने कार्य को जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे बल्कि उसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे। ये बात किसने कही, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसका आंसर करना है। व्यावसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी, 1970 से 1980 के मध्य, 1975 से 85 के मध्य, 1980 से 90 के मध्य, 1985 से 95 के मध्य? बताइए 22 का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 1980 से 1990 के बीच में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 86 में आई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन,
व्यावसायिक नैतिकता में नैतिकता के मुद्दे कब उत्पन्न होते हैं? जब कोई संगठन विरोधी कानूनी मानकों का विरोध करता है, जब कोई संस्था ऐसे प्रचलित रूप देती है, जब कोई संगठन कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में विरोधी मानकों को अपनाता है, जब कोई संगठन कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में विरोधी मानकों का विरोध करता है। व्यावसायिक नैतिकता में नैतिकता के मुद्दे कब उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, जब कोई संगठन कानूनी या सांस्कृतिक मामलों में विरोधी मानकों को अपनाता है। अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 ने शिक्षा को क्या माना है? समाज सेवा, आत्मसिद्धि का उपाय, अभिव्यक्ति का उपाय या ये सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? नैतिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, करियर और तकनीकी शिक्षा या संवेदी शिक्षा? तो आपको पता है नैतिक शिक्षा नहीं होगा, व्यावसायिक शिक्षा की बात हो रही है, कौशल शिक्षा नहीं, करियर और तकनीकी शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का क्या कार्य है? यह प्रशिक्षुओं को विशिष्ट व्यवसाय प्रदान करती है, यह प्रशिक्षुओं को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करती है, यह प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक गतिविधियों के आधार पर गैर शैक्षणिक और विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े के साथ में आप जाएंगे। यह प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक गतिविधियों के आधार पर गैर शैक्षणिक और विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करती है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? व्यावसायिक शिक्षा की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने आधारभूत शिक्षा के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? साबरमती आश्रम में, टॉलस्टॉय फार्म में, गांधीनगर के आश्रम में या बुनियादी शिक्षा के विकास में? आधारभूत शिक्षा के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉलस्टॉय फार्म में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर, सॉरी एक सेकंड, हाँ टॉलस्टॉय फार्म में ही किया था। महात्मा गांधी ने आधारभूत शिक्षा के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग टॉलस्टॉय फार्म में किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ 27 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस मैंने आपको कराई। अब हम बात करते हैं जो लास्ट डे की क्लास थी, यानी पिछली क्लास में हमने जीवन कौशल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनका हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कल जो आपने पढ़ा था उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करें तो चीज़ें जो हैं आपके माइंड में सेट हो जाएं। क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जीवन कौशल। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल व्यक्ति को जीवन की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उचित प्रबंधन एवं ज्ञान प्रदान कर। दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विश्लेषणात्मक सोच। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल की कौन सी विशेषता मानव के स्वयं के तनाव और परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को समझने में भी मदद करती है? तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा आत्म जागरूकता। अगला है, रचनात्मक सोच व्यक्ति की किस प्रकार से मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति में नए और भिन्न तरीके से कार्य करने के मार्ग को प्रशस्त करके। अगला, जीवन कौशल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला, दूसरे व्यक्ति को आहत किए बगैर अपनी राय व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्रभावी संप्रेषण। अगला, विश्लेषणात्मक सोच की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आत्म जागरूकता के मुख्य 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं को जानने से बेहतर दूसरों को जानने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुभूति का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति की अनुभूतियों को समझना। ऑप्शन डी। भावनात्मक समझ का मूल अर्थ क्या है? तो भावनात्मक समझ का मूल अर्थ होता है अन्य लोगों को समझना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
अगला, भावनात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? तो अभ्यास या प्रयास के द्वारा। नेक्स्ट है, भावनात्मक समझ से किस प्रकार के व्यवहार का विकास होता है? आंसर हो जाएगा इसका सकारात्मक व्यवहार। ठीक है, कैसा व्यवहार? सकारात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति को किस प्रकार मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह आत्मबल और मनोबल दोनों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निर्णय लेते वक्त किस विचार या मनोवृत्ति से दूर रहना चाहिए? तो आंसर होगा भावुकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पारस्परिक संबंध क्या होता है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, यह समूह और विभिन्न लोगों के बीच में संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? आंसर होगा मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट, तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तनाव कम करने में कौन से मानसिक उपाय आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर होगा व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, ऑप्शन डी। बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने ले लिया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, तकनीकी शिक्षा। नेक्स्ट है, बच्चों पर तकनीकी शिक्षा पद्धति के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, वे कहीं ज़्यादा कुशल और बुद्धिमान हो गए हैं। नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा पद्धति का बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, तनावग्रस्तता एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? आंसर होगा इसका जीवन कौशल शिक्षा, ऑप्शन डी। डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है? आंसर है ऑप्शन थर्ड, जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की। नेक्स्ट, सामाजिक गुणों के विकास में जीवन कौशल किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक दायित्वों एवं व्यवहारों को निभाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के किन 4 स्तंभों को बताया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूनेस्को ने 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक जीवन कौशल के रूप में किसे बताया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों एवं कार्यों का संचालन कौन सी संस्थान करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। नेक्स्ट, वह जीवन कौशल जिसमें व्यक्ति दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखते हुए उनकी परेशानी को समझता है? आंसर होगा समानुभूति, ऑप्शन थर्ड। स्कूली बच्चों के जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? स्कूली बच्चे जो हैं उनके लिए जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जीवन कौशल का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट एवं विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है, उसे कहते हैं आग्रहिता, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप क्लास को जाकर देख सकते हैं। लाइक शेयर आप जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट किया है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।